नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो एक बार फिर से बिहार की सियासी हवा में वही सवाल तैरने लगा है। क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार पलटेंगे? पलटेंगे तो कब तक पलटेंगे? ऐसे क्या हालात हो गए कि फिर से ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। तो आपको बताते हैं, दरअसल हुआ यूं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने शिरकत किया। साथ में उनके राष्ट्रपति भवन में जब कार्यक्रम हो रहा था तो तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू भी साथ बैठे हुए थे। और चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने इस बार उनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश में बिल्कुल कमाल कर दिया है, जबरदस्त तरीके से वापसी की है और आज चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह था। नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की सरकार जो बनी है, यानी कि एनडीए की सरकार जो वहां पर बनी है, क्योंकि वहां पर चंद्रबाबू नायडू केवल अकेले उन्होंने सरकार नहीं बनाई है, एनडीए की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़ी पार्टी उनकी टीडीपी जो उनको संख्या मिली है, उसके बाद उस अलायंस में पवन कल्याण की जन सेना भी है और बीजेपी भी उसी गठबंधन का हिस्सा है, तो इसको हम एनडीए सरकार कह सकते हैं। तो आज वहां पर एनडीए की सरकार बनी है चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में और नीतीश कुमार को आमंत्रित भी किया गया था वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार आज आंध्र प्रदेश नहीं गए और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ वहां पर उनके नहीं जाने के बाद बिहार में और देश में फिर से वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। ऐसा क्या हो गया? 2 दिन पहले तक तो चंद्रबाबू नायडू के साथ वो राष्ट्रपति भवन में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वहां पर आप बैठे हुए थे, उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और फिर आज अचानक से क्या हो गया कि नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश नहीं जाने का फैसला किया और इस कार्यक्रम से थोड़ी दूरी बना ली। तो जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह काफी सुबह सुबह था, यानी कि तकरीबन 11 बजे के आसपास था, तो इसी कारण से नीतीश कुमार इतनी सुबह वहां नहीं जा पाए। लेकिन क्या केवल यही वजह है नीतीश कुमार के आंध्र प्रदेश नहीं जाने का, चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने का? बस क्या यही वजह है कि सुबह सुबह शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम हो रहा था तकरीबन 11 बजे के आसपास और इसीलिए नीतीश कुमार वहां पर नहीं पहुंचे? तो ये बात अब चर्चा का विषय बन चुकी है और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में, नीतीश कुमार फिर क्या करने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अब नॉर्मल से हटकर कुछ भी करते हैं तो सवाल सीधा यही खड़ा होता है कि क्या पलटने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार के फिर से इधर से उधर करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के पिछले कुछ सालों के अगर इतिहास पर नजर डालें, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो अब उनको जो एक तरीके से अविश्वसनीयता जो है उनको लेकर इतनी ज्यादा हो गई है कि उन पर विश्वास करना किसी के लिए भी बहुत आसान काम नहीं रह गया है। आसान बात नहीं है कि वो आंख बंद कर नीतीश कुमार पर भरोसा कर ले। अब 12 सांसदों वाली पार्टी जेडीयू के भरोसे इस वक्त सरकार चल रही है केंद्र में। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल नीतीश कुमार के ही 12 सांसदों के बदौलत ही सरकार चल रही है। नीतीश कुमार भी किंग मेकर की भूमिका में है और टीडीपी भी, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी किंग मेकर की भूमिका में है। तो ये इन दोनों के सबसे ज्यादा सांसद है, टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अगर कुछ सोचते हैं इधर उधर करने का तो सरकार गिर जाएगी दिल्ली में, ऐसा भी नहीं है। 293 का आंकड़ा अभी इस वक्त एनडीए सरकार में है दिल्ली में, यानी केंद्र सरकार में। नीतीश कुमार अगर कुछ इधर उधर करते भी हैं तो अगर 12 उसमें से घटा दीजिए तो 281 का आंकड़ा बनता है। तो सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर इतनी क्या कहते हैं विश्वसनीयता पर इतना सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आज का सवाल ये इसलिए उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार
कि पार्टी जिनको नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केवल 2 मंत्री पद दिया गया है उससे खुश है या नाखुश है। ललन सिंह को जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और दूसरे रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। क्या नीतीश कुमार इससे संतुष्ट हैं? क्या नीतीश कुमार चाहते थे कि और उनके पार्टी के किसी सांसद को 1 या 2 को जो है वो मंत्री बनाया जाए? क्या 3 या 4 मंत्री पद चाहते थे नीतीश कुमार? अगर 2 भी दिया गया है तो उनको जो विभाग दिया गया है उन दोनों को, क्या उस विभाग को लेकर असंतुष्ट है नीतीश? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ललन सिंह को अगर आप देख लीजिए तो ललन सिंह को दिया गया है पंचायती राज और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज यानी पशुपालन विभाग दिया गया है। रामनाथ ठाकुर जो कि जूनियर मिनिस्टर हैं उनको दिया गया है कृषि विभाग। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई वजनदार मलाईदार कोई होता है ना विभाग, वैसा विभाग नहीं दिया गया है जेडीयू के दोनों मंत्रियों को। तो क्या अनदेखी की जा रही है जेडीयू के दोनों जो मंत्री बने हैं जेडीयू कोटे से सरकार में? तो ये तमाम चीजें जो है कल से जो है सवाल खड़े हो ही रहे हैं। विपक्ष भी हमला कर रहा है, झुनझुना मंत्रालय कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि खासकर जेडीयू को लेकर तंज कसा जा रहा है कि झुनझुना मंत्रालय थमा दिया गया है। तो क्या वाकई में झुनझुना मंत्रालय थमा दिया गया है ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को? और क्या इसको लेकर नीतीश कुमार जो है वो असंतुष्ट हैं? कुछ नाराजगी है क्या इसी कारण से वो आज आंध्र प्रदेश नहीं गए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, अमित शाह वहां पर मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उस कार्यक्रम से किनारा कर लिया। वजह आपको बता चुके हैं, बताया गया कि काफी सुबह शपथ ग्रहण था, इस कारण से शायद वो नहीं गए। लेकिन ये बात तो थोड़ा अब जो चर्चा का विषय बन चुका है। और अब क्योंकि अब आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू सब इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। बीजेपी से सवाल पूछा गया आज तो बीजेपी जो है वो कन्नी काटती हुई नजर आई। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हो सकता है कोई और कार्यक्रम हो, कहीं और उनकी व्यस्तता हो, इसी कारण से नीतीश कुमार शायद नहीं गए हो। इसलिए इसमें ज्यादा जो है वो सोचने का या विचार करने का जरूरत नहीं है। जेडीयू के कई नेताओं से हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सब लोग जो है बचते नजर आए, बहुत कुछ इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं थे। आरजेडी की तरफ से कहा गया, उन्होंने तो तंज कसा, कहा कि ये तो होना ही था, नीतीश कुमार असहज हैं, सरकार गिर जाएगी, पलट जाएंगे। सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी के नवनिर्वाचित सांसद हैं बक्सर से, उन्होंने तो एक भविष्यवाणी भी कर दी कि 8 से 12 महीने में ये सरकार जो है वो गिर जाएगी दिल्ली में, जो केंद्र सरकार है। तो नीतीश कुमार के एक आंध्र प्रदेश नहीं जाने से जबरदस्त सियासी भूचाल कहिए या फिर हवा में, सियासी हवा में जो है तरह तरह की बातें जो है वो इस वक्त चल रही हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार की चर्चा है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं गए आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में भी आज सरकार जो है वो बीजेपी की बनी है। तो नीतीश कुमार का ये एक कदम कई सवालों को जन्म दे गया है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ भी कहना संभव नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अपने तरफ से तो एक ऐलान कर दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार अगर आज आंध्र प्रदेश नहीं गए, जहां पर एनडीए की सरकार बनी है, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़ा हो रहा है नीतीश कुमार को लेकर। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।